बिस्मिल्लाहिस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन सुम्मा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यूनिट जो सेकंड है वो मुकम्मल हो गई है और उससे पहले हम यूनिट फर्स्ट के अंदर जो फंडामेंटल ऑफ अरेबिक ग्रामर है या फंडामेंटल ऑफ नहू है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके और उसी का एप्लीकेशन हमारी यूनिट 2 थी। यूनिट 2 के अंदर हमने जो जितनी बेसिक ग्रामर सीखी थी उसे सूरतुल कहफ की आयत नंबर 10 के ऊपर अप्लाई करना सीखा था कि किस तरह से ये एप्लीकेशन होना है। हमने कंसेप्ट उसमें सीखे और उन्हें अप्लाई किया सूरतुल कहफ की 10 आयत के अंदर और फिर मजीद उसके अंदर हमने ये इजाफा किया कि हमने वो 10 आयत का एक ब्रीफ सा रिवीजन और टेस्ट सीरीज भी चलाई जिसके अंदर स्टूडेंट खुद इस काबिल हो जाए कि वो 10 आयतों को ग्रामेटिकल एनालाइज कर सके और जो अल्फाज हैं उनके मायने समझ सके। इसलिए वो एक ख़ास सेशन जो थे हमने वो भी रिकॉर्ड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम हमारी जो यूनिट 3 है उसका आगाज करने जा रहे हैं, यूनिट 3, और वो है हमारी सर्फ और अच्छे से कहा जाए तो सर्फ का भी फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं वो फंडामेंटल, ये सर्फ के जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स ऑफ सर्फ, ये हम इस यूनिट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सर्फ के ऊपर बात कर लेते हैं कि नया लफ्ज है नमू के ये इक्विवेलेंट लफ्ज जो है हमारी ज़बान के अंदर इंग्लिश में वो ग्रामर है। ग्रामर से आप समझ गए और उसके अंदर हमने वर्ड्स आपका आपस में किस तरह से रिलेशन होता है ये हमने सीखा। वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं वो सीखा हमने और वर्ड आपस में एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड होते हैं और किस तरह से रिलेशन फॉर्म कर एक मीनिंगफुल ये कह लीजिए आप मीनिंगफुल आइडिया या मीनिंगफुल कन्वर्सेशन को कन्वे करते हैं, वो हमने ग्रामर के अंदर सीखा। ठीक हो गया कि ये जो वर्ड्स है आपस में किस तरह से रिलेटेड है या वर्ड किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शनिंग ऑफ वर्ड्स या फिर देयर रिलेशन बिटवीन ईच अदर, वो हमने ग्रामर के अंदर सीखा। ठीक है, ग्रामर में वही चीज सीखी जाती है। सर्फ जो है इसके लिए अगर लफ्ज इंग्लिश का मैं आपके सामने लिखूं तो होगा मॉर्फोलॉजी। ठीक हो गया, मॉर्फोलॉजी से समझते हैं आप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की स्टडी जो होती है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है कि कोई चीज किस तरह से बन रही है उसकी स्टडी करना मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। तो अरेबिक वर्ड किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, किस तरह से वो बन रहे हैं, उनकी स्पेलिंग जो फॉर्म हो रही है उसके पीछे क्या प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, क्या साइंस काम कर रही है, उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, सर्फ के अंदर करते हैं। और किस तरह से एक रूट लेटर अलग अलग तरह के वर्ड्स बना सकता है उसकी स्टडी सर्फ के अंदर की जाती है। ये मतलब बहुत स्पेशल चीज है अरबी जबान के अंदर। दूसरी जबानों में भी कुछ हद तक ये मिलता है कि कुछ पैटर्न के अल्फाज होते हैं, अगर वो उस पैटर्न के अंदर आ रहे हैं तो वो कुछ स्पेशल मीनिंग दे रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीजें वर्ड किस तरह से उनकी स्पेलिंग फॉर्म होती हैं, फेल मुदारे फेल मादी ये किस तरह से फॉर्म होते हैं और इनके एक वर्ड आपको मालूम हो और उससे आप मल्टीपल ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, वो सारी की सारी स्टडी हम सर्फ के अंदर करेंगे। एक एग्जांपल से समझिए कि सर्फ का मतलब क्या है, सर्फ में होता क्या है। ये मान लीजिए सर्फ एक मशीन है और ये सर्फ हमारा जो कपड़ा धोने वाला सर्फ है वो नहीं, ठीक है, अरबी वाला सर्फ है। ठीक, तो सर्फ जो है ये मान लीजिए एक मशीन है। इधर से आपने रूट लेटर डाले, अरबी ज़बान के अंदर जो अल्फाज होते हैं मेनली या तो 3 रूट लेटर या 4 कुछ रेयरली 5 रूट लेटर के भी अल्फाज हमको देखते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो वर्ड्स हैं वो 3 लेटर के होते हैं। ये 3 लेटर आपने इस मशीन के डाले और सैकड़ों अल्फाज इन 3 रूट लेटर से मिलकर हमारे सामने आ रहे हैं। तो किस तरह से ये मशीन काम कर रही है, किस तरह से ये मशीन इस तरह एक रूट लेटर से इतने सारे अल्फाज बना कर दे रही है और एक हर अल्फाज का क्या स्पेशल मीनिंग है, ये सारी की सारी स्टडी हम सर्फ के अंदर सीखेंगे। इतना समझ में आता है कि सर्फ के अंदर हम क्या करने वाले हैं। सर्फ के अंदर हम स्पेलिंग का जो स्ट्रक्चर है और हर स्ट्रक्चर किस तरह से स्पेशल मीनिंग दे रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि इतनी सारी वोकैबुलरी है उसको कंसाइज करने के लिए, उसे कम करने के लिए इस टूल की स्टडी की जाती है जिससे आप सिर्फ रूट लेटर को समझ लीजिए और आप वर्ड पैटर्न समझ लीजिए तो आपको अपने आप
एक रूट लेटर का मतलब पता है तो आपको सैकड़ों अल्फाजों के मायने अपने आप हो जाएंगे अगर आपको इस मशीन का यूज और ये मशीन किस तरह से वर्ड फॉर्म करती है वो आपको पता हो तो ठीक हो गया। और ग्रामर के अंदर ज्यादातर चीजें याद करने की नहीं थी बल्कि क्या थी, समझने की थी, कंसेप्ट थे यहाँ पर। सर्फ के अंदर एक उल्टी चीज रहेगी, इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। अरबी स्टडी के कुछ कंपोनेंट है जहाँ आपको चीजें समझनी पड़ती हैं और कुछ चीजें जहाँ आपको चीजें याद करनी होती है। सर्फ के अंदर ज्यादा फोकस रिमेम्बरिंग पर रहेगा, आपको चीजें याद करनी होंगी। हमने नहू के अंदर भी कुछ चीजें सीखी थी, हुर्फ जार क्या होते हैं उनको हमने याद किया, उनके मायनों को समझा, जैसे जैसे आयत के अंदर वो हुर्फ आए या दूसरी चीजें आए हमने उनके मायनों को समझा। सर्फ के अंदर हमें चीजों को याद करना है, ठीक हो गया। तो सर्फ को बराह रास्त हम शुरू करें उससे पहले एक कंसेप्ट है वो सीखना हमें जरूरी है इंशाल्लाह ताला। वो हम कोशिश करेंगे कि आज पूरा हो जाए और कल हम इंशाल्लाह ताला जो हमारी सर्फ की दुनिया है ऑफिशियली उसके अंदर दाखिल हो जाए, ठीक हो गया। तो वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है अरेबिक ग्रामर के अंदर आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये लफ्ज सुने होंगे, क्या मायना होता है इसका भी हम थोड़ी देर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। पैसिव और एक्टिव ये दो इस्तिलाहें समझ आती है। अभी मैं इनको समझा देता हूँ कि पैसिव और एक्टिव से मतलब क्या है। ये एक अल्फाज लिखा मैंने आपके सामने, ऐसा नसरा दरसा जलसा समीना फातिहा। अक्सर अल्फाज ऐसे हैं जिनको जो हमारे मुताले से गुजरे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन फिर भी हम और आपका मायने की मीनिंग जानने के लिए टेस्ट ले लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन नसरा का मायना आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मदद। मदद। नसरा का मतलब मदद, उसने मदद की, उसने मदद की। क्या है ये? फेल मादी, उसने मदद की। तो इसमें हमें डूअर का पता चल रहा है नहीं चल रहा है कि किसने मदद की है, पता चल रहा है। उसके बाद क्या है? दरसा। दर्स देना मतलब किसी चीज को समझाना, किसी चीज को पढ़ाना। दरसा मतलब उसने दर्स दिया, उसने समझाया, उसने समझाया, उसने पढ़ाया, उसने सिखाया, ठीक हो गया, उसने सिखाया। डूअर का पता चल रहा है। जलसा, जुलूस के मायने होते हैं बैठने के, या जुलूस वो होता भी है, बहुत सारा जलसा होता है इसके अंदर लोग बैठकर बातें सुन रहे होते हैं। तो असल में जो थीम है इसकी बैठने से है। तो जलसा के मायने क्या होंगे? वो बैठा, वह बैठा था ना। डूअर का पता चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? समिया। समिया, समिया मतलब उसने सुना, उसने सुना, माशाअल्लाह। डूअर का मालूम इसमें भी हमें चल रहा है। कातला, उसने कत्ल किया, नहीं वो कतला होता है, ये कातला है। कातला मतलब लड़ाई करना, किताल से आया है। तो क्या मायने होंगे इसके? कातला की लड़ाई करना। हाँ, उसने लड़ाई की, उसने लड़ाई की, माशाअल्लाह। तो ये जो जितने भी अल्फाज आपके सामने लिखे इन सब में हमें डूअर का मालूम चल रहा है। लेकिन मैं हिंदी का एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। उसकी मदद की गई। क्या लिखा है? उसकी मदद की गई। इसमें डूअर कौन है? जिसने मदद की। इस सेंटेंस में पता चल रहा है डूअर कौन है। तो इस सेंटेंस के अंदर हमें या और ये भी फेल मादी है, लेकिन इसके अंदर हमें डूअर का पता मुनाफ को बढ़ाया गया। क्या इसमें डूअर का मालूम चल रहा है? जिसके साथ जो मतलब फेल से मुफीद हो रहा है, फेल से इफेक्ट हो रहा है, उसका तो पता चल रहा है हमें।
लेकिन फेल करने वाला हमें पता नहीं चल रहा है। उसकी मदद की गई, तो मदद किसकी की गई ये तो पता चल रहा है कि फेल से बेनिफिशियरी फेल का कौन है या फेल किसके साथ हो रहा है ये तो हमें पता चल रहा है, लेकिन फेल करने वाला कौन है ये नहीं पता। ऐसे ही ईमान वालों को इल्म अता किया जाता है। क्या लिखा है सेंटेंस? ईमान वालों को इल्म अता किया जाता है। डूअर पता चल रहा है इसमें? नहीं। तो यही कंसेप्ट है पैसिव का। जब आपको सेंटेंस के अंदर फाइल का डूअर का पता नहीं चले तो उसे हम पैसिव कहते हैं। और ऊपर ये जो हमने चीजें करी थी ना सरा दरा से, इन सब में हमें फाइल का पता चल रहा था तो इसे हम एक्टिव कहते हैं। वो अफ़आल जिनमें हमें डूअर का मालूम हो, वो अफ़आल जो अपने डूअर का बता रहे हो, डूअर को हाईलाइट कर रहे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टिव। और वो अफ़आल जो अपने डूअर को नहीं बता रहे होते बल्कि जिसके साथ फेल किया गया है या जो फेल का बेनिफिशियरी है, फेल से अफेक्टेड है, उसका जिक्र आता है, उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस समझ में आया आपको? ठीक हो गया। तो अब हम जो फोकस करेंगे, और देखिए दो एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं पैसिव के, उसकी मदद की गई, पास्ट है, मुनाफ को पढ़ाया गया, पास्ट है, ईमान वालों को इल्म अता किया जाता है, प्रेजेंट है। तो और अरबी जबान के अंदर भी फेल मादी के पैसिव होंगे और फेल मुतारे के पैसिव होंगे। ठीक हो गया? इसकी हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम पास्ट पैसिव की स्टडी करेंगे। ठीक हो गया? पैसिव कौन से? पास्ट। ठीक हो गया? ये हमारे सारे पैसिव हैं या एक्टिव है? एक्टिव। तो एक्टिव के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? फेल मादी। ठीक है, उनके लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं है। जो पैसिव है उनके लिए स्पेसिफिक वर्ड है। तो अभी हम उस स्पेसिफिक अरबी जो स्पेसिफिक वर्ड है उसको नहीं जा रहे, अभी बस हम ये करेंगे कि फेल मादी पैसिव। ठीक है, फेल मादी पैसिव। ठीक हो गया। तो नसरा हमारा फेल मादी, पूरा चार्ट सुना दीजिए नसरा का जल्दी से। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना। हुआ दर्रसा, हुमा दर्रसा, हुम दर्रसु, हिया दर्रसत, हुमा दर्रसता, हुन्ना दर्रसना, अंता दर्रसता, अंतुमा दर्रस्तुमा, अंतुम दर्रस्तुम, अंती दर्रस्ती, अंतुमा दर्रस्तुमा, अंतुन्ना दर्रस्तुन्ना, अना दर्रस्तु, नहनु दर्रसना। जलसा, हुआ जलसा, हुमा जलसा, हुम जलसु, हिया जलसत, हुमा जलसता, उतना हिया जलसत, हुमा जलसता, जसलता नहीं जलसता ही बोला। हुमा जलसता, हुन्ना जलसना, अंता जलसता, अंतुमा जलस्तुमा, अंतुम जलस्तुम, अंती जलस्ती, अंतुमा जलस्तुमा, अंतुन्ना जलस्तुन्ना, अना जलस्तु, नहनु जलसना। पूरा। हुआ समिआ, हुमा समिआ, हुम समिउ, हिया समिअत, हुमा समिअता, हुन्ना समिअना, अंता समिअता, अंतुमा समिअतुमा, अंतुम समिअतुम, अंती समिअती, अंतुमा समिअतुमा, अंतुन्ना समिअतुन्ना, अना समिअतु, नहनु समिअना। माशाअल्लाह। समेना मतलब? समिअना नहनु वाला है। समेना, समिअना का मतलब हुआ हमने सुना। ठीक है। उसके बाद क्या है? आतला। कातला, कातला हम आए ना, वो उसने लड़ाई की, उसमें लड़ाई पूरा। अब हर वर्ड जब आप बोलेंगे हुआ कातला, हुमा कातला, तो हुआ कातला उसने लड़ाई की, हुमा कातला का मीनिंग हुम कातलू, इस तरह से। हुआ कातला उसने लड़ाई की, हुमा कातला उन दोनों ने लड़ाई की, हुम कातलू उन सब ने लड़ाई की, हिया कातलत उस फीमेल ने लड़ाई की, हुमा कातलता
उन दोनों फीमेल ने लड़ाई की। हुन्ना कातलना, उन सब फीमेल ने लड़ाई की। अंता अंता कातलत, अंता अंता कातलता, माशाल्लाह। अंता कातलता, आपने लड़ाई की। अंतुमा कातलतुमा, आप दोनों ने लड़ाई की। अंतुम कातलतुम, आप सबने लड़ाई की। अंती कातलती, आप फीमेल ने लड़ाई की। अंतुमा कातलतुमा, आप दोनों फीमेल ने लड़ाई की। अंतुन्ना कातलतुन्ना, आप सब फीमेल ने लड़ाई की। अना कातलतु, मैंने लड़ाई की। नहनु कातलना, आप हम सब ने लड़ाई की। माशाल्लाह, ठीक है हमारे फील्ड में। अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर क्या है? नसारा, उसने मदद की। इसको मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा? नसारा उसने मदद की, इसको पैसिव में मतलब फाइल नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक? तो ये हो जाएगा। और इन सब में फाइल क्या है? हुआ है ना सब में, ठीक है। तो अब हमें के नाम से पैसिव जो हमने ट्रांसलेट करना है ना, तो जो इसके अंदर फाइल है ना, उसी को पढ़ने के नाम से हमें पैसिव के अंदर लेकर जाना है। क्या बनेगा? उसकी मदद की गई। माशाल्लाह। दरसा, उसने पढ़ाया या उसने सिखाया। उसको सिखाया गया। उसको सिखाया गया। उसने सिखाया, ये हमारा एक्टिव, और उसे सिखाया गया हमारा पैसिव। जलसा, के मायने क्या है? वह बैठा। वो बैठा तो उसे बिठाया गया, ठीक है। समिया, उसने सुना तो ये होगा उसको सुनाया गया। लड़ाई की, तो उससे लड़ाई की गई, ठीक है। अब हमें के नाम से देखिए फाइल वही रहा, सिर्फ पैसिव में चेंज हो रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं, देखिए अरबी जबान के अंदर फेल मादी से फेल मादी पैसिव किस तरह से बनते हैं, बड़ा कूल सा तरीका है, ठीक है। नसरा जो है, जो लास्ट लेटर है पैसिव का सब में सेम टू सेम रहेगा, चेंजेस आएंगे फर्स्ट टू लेटर पर, ठीक है। फर्स्ट जो लेटर है जिसके ऊपर कुछ भी हो, जब पैसिव में आएगा तो, और देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट पैसिव। हाँ, पास्ट पैसिव में सर्च होगा। तो नसरा हमारा क्या है? फेल मादी, इससे हम पैसिव बना रहे हैं। तो फर्स्ट जो लेटर है उसके ऊपर क्या आ गया? पेश, दम्मा आ गया, पेश आ गया, ठीक है। सेकंड जो लेटर है उसके नीचे जेर आ गई या कसरा आ गया, ठीक है। और मैंने क्या कहा था? लास्ट लेटर तो सेम। तो नसरा से क्या हो गया? नुसिरा। नसरा का मायना क्या था? उसने मदद की। और नुसिरा का मायना क्या होगा? उसकी मदद की गई। उसकी मदद की गई, ठीक है। और इसी तरह से नसरा हमने पूरा चार्ट पढ़ा ना, नसरा का मतलब क्या था? उसने मदद की। उसने मदद की। और नुसिरा का मतलब उसकी मदद की गई। इसी तरह से हुमा नुसिरा, उन दोनों की मदद की गई। हुम नुसिरू, उन सब की मदद की गई। हिया नुसिरत, उस फीमेल की मदद की गई। हुमा नुसिरता, उन दोनों फीमेल्स की मदद की गई। हुन्ना नुसिरना, उन सब फीमेल की मदद की गई। अंता नुसिरता, आपकी मदद की गई। अंतुमा नुसिरतुमा, आप दोनों की मदद की गई। अंतुम नुसिरतुम, आप सबकी मदद की गई। अंती नुसिरती, आप फीमेल जो है उनकी मदद की गई। अंतुमा नुसिरतुमा, आप दोनों फीमेल की मदद की गई। अंतुन्ना नुसिरतुन्ना, आप सब फीमेल की मदद की गई। अना नुसिरतु, मेरी मदद की गई। नहनु नुसिरना, हम सब की मदद की गई। तो सेम वही वाली चीज है, बस कैसे डिफरेंशिएशन है फर्स्ट टू लेटर्स का। किस तरह से चेंज हो रहे हैं कि फेल मादी के अंदर या तो फतहा रहता है फर्स्ट और सेकंड लेटर पर, या फतहा और या कसरा आ जाता है, या भी हम सर्फ के अंदर करेंगे। इतनी तरह की फेल मादी की वेरिएशंस होती हैं। लेकिन पैसिव के अंदर सिंपल रूल रहेगा। क्या रूल है? जब भी फेल मादी पैसिव आ रहा है तो उसकी जो फर्स्ट टू लेटर है, पहले पर फतहा और दूसरे पर पहले पर दम्मा और दूसरे पर कसरा रहेगा, और लास्ट लेटर जो है वो अनचेंज्ड रहेगा। ठीक हो गया? समझ में आती है बात? इसी तरह से आप बताइए, दर्रसा जो है इसका पैसिव क्या बनेगा? दुर्रिसा। माशाअल्लाह, दर्रसा का पैसिव है
सा। दुर्रिसा का मतलब उसको समझाया गया। उसको समझाया गया। अब पूरा चार्ट बता दीजिए वैसे। हुआ दुर्रिसा, बात तर्जुमा। हुआ दुर्रिसा उसको समझाया गया। हुमा दुर्रिसा हम दोनों को समझाया गया। हुम दुर्रिसु उन सबको समझाया गया, उन सबको समझाया गया। हिया दुर्रिसत उस फीमेल को समझाया गया। हुमा दुर्रिसता उन दोनों फीमेल को समझाया गया। हुन्ना दुर्रिसना उन सब फीमेल को समझाया गया। अंता दुर्रिस्ता आपको समझाया गया। अंतुमा दुर्रिस्तुमा आप दोनों को समझाया गया। अंतुम दुर्रिस्तुम आप सबको समझाया गया। अंति दुर्रिस्ती आप फीमेल को समझाया गया। अंतुमा दुर्रिस्तुमा आप दोनों फीमेल को समझाया गया। अंतुन्ना दुर्रिस्तुन्ना आप सब फीमेल को समझाया गया। अना दुर्रिस्तु मुझे समझाया गया। नहनु दुर्रिस्ना हमें समझाया गया। माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो इसी अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना। सिर्फ और जलसा का पैसिव क्या बनेगा? जलसा का जुलिसा, जुलिसा उसे बैठाया गया। समिया का मतलब क्या होता है? उसने सुना। और इसका पैसिव क्या बनेगा? सुमिया मतलब उसको सुनाया गया, माशाल्लाह उसे सुनाया गया। कातला का क्या बनेगा? कातला कुतिला। यहाँ पर काफ के बाद क्या आ रहा है? अलिफ। और अलिफ किसके साथ आता है? फतहा के साथ। पेश के साथ क्या आएगा? वाव। वाव। और जेर के साथ? जेर के साथ या। तो ये तीन जो हरकत हैं, इन तीन के साथ ये तीन जो सिंबल हैं या तीन जो क्या नाम से अरबी जबान के लेटर हैं वो फिक्स हैं। फतहा के साथ अगर फतहा को हमें और ताकतवर बनाना है तो अलिफ ऐड करेंगे। पेश को या दम्मा को हमें और पावरफुल बनाना है तो वाव ऐड करेंगे। और कसरा या जेर को हमें और पावरफुल बनाना है तो हम या ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या ऐड हुआ है? तो इससे पैसिव बनेगा तो क्या होगा? तो अलिफ की जगह क्या आ जाएगा? आएगा समझ में? उतिला। तो ये हमारे एक्टिव से पैसिव का तरीका ये हो गया। क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि फर्स्ट जो टू लेटर है उनको हम क्या कर रहे हैं? पहले लेटर को पेश और दूसरे लेटर को जेर लगा दे रहे हैं। लेकिन आप गौर करेंगे कि जो सारे मैंने एग्जांपल लिखे हैं अक्सर, और लास्ट वाला भी क्योंकि अलिफ है और ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि अलिफ आ जाए तो वाव से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये सारे के सारे तीन लेटर वाले ही अल्फाज हैं। लेकिन अरबी जबान के अंदर तीन लेटर से ज्यादा वाले अल्फाज भी आते हैं। जैसे अस्लमा ही है, तीन लेटर से ज्यादा हो गए अस्लमा। तो अब जो तीन लेटर से ज्यादा वाले हैं उनके अंदर क्या होता है वो चीज हम समझेंगे इंशाल्लाह। और अभी हम किसके बारे में, कौन से पैसिव डिस्कस कर रहे हैं? पास्ट पैसिव। ठीक हो गया। अस्लमा पहले तो इजी कर लेते हैं। अल्लमा ठीक है। अस्लमा है, अस्लमा का मतलब क्या होता है? इस्लाम लाया, ठीक है, तो इस्लाम लाया या उसने अपना सिर झुका दिया। ठीक हो गया। और इसका पैसिव क्या बनेगा? अस्लमा का मुस्लिमा। तो ये तो इजी हो गया क्योंकि सेकंड लेटर उसके ऊपर सुकून लग रहा है, सुकून को हम चेंज कर नहीं सकते। तो हमने फर्स्ट लेटर जो था उस पर पेश किया और जो सेकंड लास्ट लेटर था उससे हमने जेर कर दिया। लास्ट लेटर को हम चेंज नहीं करते हैं। तो क्या हो गया ये?
अल्लामा, अल्लामा का वैसे क्या होगा? अल्लामा का मतलब होता है उसने तालीम दी या उसने पढ़ाया। उल्लिमा, सॉरी, अल्लामा का मतलब तो होता है कुरान व अल्लामा, हाँ पढ़ाने का ही होता है, सही है। उसने पढ़ाया या उसने तालीम दी, तो इसका वैसे क्या बताया आपने? उल्लिमा। उल्लिमा, उल्लिमा। और वही उल्लिमा का पूरा चार्ट सुना दीजिए एक बार जल्दी से। हुआ उल्लिमा, मायना भी। हाँ मायना। हुआ उल्लिमा, उसको सिखाया गया, ठीक, उसको सिखाया गया, उसको तालीम दी गई, उसको तालीम दी गई जी। हुआ उल्लिमा, उसको तालीम दी गई। हुमा उल्लिमा, उन दोनों को तालीम दी गई। हुम उल्लिमु, उन सबको तालीम दी गई। हिया उल्लिमत, उस फीमेल को तालीम दी गई। हुमा उल्लिमता, उन दोनों फीमेल को तालीम दी गई। हुन्ना उल्लिमना, उन सब फीमेल को तालीम दी गई। अंता उल्लिमता, आपको तालीम दी गई। अंतुमा उल्लिमतुमा, ने जी। अंता उल्लिमता, आपको तालीम दी गई। अंतुमा उल्लिमतुमा, आप दोनों को तालीम दी गई। अंतुम उल्लिमतुम, आप सबको तालीम दी गई। अंती उल्लिमती, आप फीमेल को तालीम दी गई। अंतुमा उल्लिमतुमा, आप दोनों फीमेल को तालीम दी गई। अंतुन्ना उल्लिमतुन्ना, आप सब फीमेल को तालीम दी गई। अना उल्लिमतु, मुझे तालीम दी गई। और नहनु उल्लिमना, हम सबको तालीम दी गई। माशाअल्लाह, ठीक हो गया। तो अब ये तो जो हमने 3 वर्ड्स वाले सीखे थे उसी से काम चल गया हमारा। अब बाद में क्या आ रहा है? ताअल्लम। अब यहाँ काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर लेटर क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो इसको पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वही रूल आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होगा? दम्मा से रिप्लेस होगा, लास्ट लेटर सेम टू सेम रहेगा। और अब मसला आ गया बीच के 2 लेटर्स का। इनके साथ हम क्या करें? इनके साथ ये रूल है, जब 4 लेटर हो, 4 से ज्यादा लेटर हो, तो आप क्या करेंगे? ये पास्ट पैसिव की बात हो रही है। फर्स्ट लेटर जो होगा उसके ऊपर दम्मा और सेकेंड लेटर के ऊपर कसरा, लास्ट लेटर सेम टू सेम। ये हमने 3 वर्ड वालों में पढ़ा था। और मोर देन 3 वर्ड वालों के अंदर हम क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर के ऊपर दम्मा रहेगा और उसके बाद भी जो लेटर आ रहे हैं एक्स्ट्रा उन पर दम्मा रहेगा। सेकेंड लास्ट लेटर के ऊपर कसरा रहेगा। तो ये रूल आपने ध्यान रखना है पास्ट पैसिव के बारे में कि आगे कितने भी ग्रुप आ रहे हो, अगर सुकून आ रहा है तो हम सुकून को रिप्लेस करेंगे नहीं, ठीक है? सुकून तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, सुकून कर दिया, ठीक है। लेकिन सेकेंड लास्ट लेटर से पहले जितने भी अल्फाज आ रहे हो उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? पेश। कोई दूसरी हरकत है, फतहा या कसरा है, तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? दम्मा से या पेश से। और सेकेंड लास्ट लेटर जो है उस पर क्या आ जाएगा? कसरा। तो ताअल्लमा क्या बनेगा हमारा? तू उल्लिमा, ठीक हो गया जी। तो ताअल्लमा था, फर्स्ट लेटर को हमने पेश किया, सेकेंड लेटर को भी हमने पेश कर दिया, और जो लास्ट सेकेंड लास्ट लेटर था उस पर फतहा था, उसे हमने क्या कर दिया? कसरा कर दिया। और मीम पर से। ताअल्लमा का मतलब क्या होता है? ताअल्लमा का मतलब होता है सीखना। मतलब ताअल्लुमन इसम मस्दर है, उसका मतलब सीखना होता है। ताअल्लमा फेल मादी, तो इसका मतलब क्या होगा? उसने सीखा। और तोअल्लिमा का मतलब क्या होगा पैसिव में? उसको सिखाया गया। माशाअल्लाह जी। हुआ तो उल्लिमा, उसे सिखाया गया। हुमा तो उल्लिमा, उन दोनों को सिखाया गया। हुम तो उल्लिमु, उन सबको सिखाया गया। हिया तो उल्लिमा, देख रहे हैं क्या? अच्छे तो क्लास रिकॉर्ड हो गई जी। हिया तो उल्लिमत, उन फीमेल को उस फीमेल को सिखाया गया। हुमा तो उल्लिमता, उन दोनों फीमेल को सिखाया गया। हुम तो उल्लिम, नहीं ना आएगा तो हिया से चालू होगा। हिया, ठीक है, वापस से हिया तो उल्लिमा, वापस फ्रॉम द बिगिनिंग। हुआ तो उल्लिमा। और आप देखिए मजे की बात आपको आई, आपको क्या सिखाया गया था? एंड से सारे के सारे क्या शुरू होते हैं? फेल मुदारे। लेकिन ये खास फैमिली है जिसके स्टार्टिंग ही फर्क कैसे करा? क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? विदाउट एनी रीजन फतहा आ रहा है।
फेल मादी को किस तरह से पहचाना जाता है? ये फतहा, मतलब इसके अंदर जब हुआ छुपा हुआ है, इन सब में हुआ छुपा हुआ है। इसकी अलामत क्या है? लास्ट के अंदर क्या आ रहा है? फतहा आ रहा है। खैर, तोलिमा मीनिंग वापस हुआ तो उल्लिमा, उसने उसको समझाया गया, उसको समझाया गया ना, सिखाया। अच्छा, उसको सिखाया गया। हुआ तो उल्लिमा, उसे सिखाया गया। हुमा तो उल्लिमा, उन दोनों को सिखाया गया। हुम तो उल्लिमू, उन सबको सिखाया गया। हिया तो उल्लिमत, उस फीमेल को सिखाया गया। हुमा तो उल्लिमता, क्या हुआ? हुमा तो उल्लिमता, उन दोनों फीमेल को सिखाया गया। हुन्ना तो उल्लिमना, अच्छा, हाँ, हुन्ना तो उल्लिमना, उन सब फीमेल को सिखाया गया। अंता तो उल्लिमता, आपको सिखाया गया। अंतुमा तो उल्लिमतुमा, आप दोनों को सिखाया गया। अंतुम तो उल्लिमतुम, आप सबको सिखाया गया। अंती तो उल्लिमती, अंती तो उल्लिमती, आप फीमेल को सिखाया गया। अंतुमा तो उल्लिमतुमा, आप दोनों फीमेल को सिखाया गया। अंतुन्ना तो उल्लिमतुन्ना, आप सब फीमेल को सिखाया गया। अना तो उल्लिमतु, मुझे सिखाया गया। नहनु तो उल्लिमना, हम सबको सिखाया गया। माशाल्लाह भाई, आपसे यार माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर इसके बाद क्या आ रहा है? ताआवुन। ठीक है, ताआवुन को लफ्ज आपने सुना होगा। ताआवुन का मतलब क्या होता है? ताआवुन कर दीजिए, कंट्रीब्यूट कर दीजिए, जैसे ना किसी काम के अंदर मदद करना, हाथ बढ़ाना, योगदान। ठीक हो गया। तो ताआवुन, उसी से ताआवना, ताआवना मतलब तावना मतलब उसने सहायता की, योगदान किया। ठीक है, और इजी करने के लिए अभी हम उसको मदद ही कर रहे हैं। उसने मदद की, लेकिन नसरा से मैच हो जाएगा, तो उसने सहायता की। ठीक है, सहायता करें, क्या करें? ताउन मतलब उसने ताउन किया, डायरेक्टली कर देना। ठीक है, उसने ताउन किया। ठीक है, उसने ताउन किया पूरा। अच्छा, चलो अभी रुक जाओ। अब पहले ना फिर मतलब पैसिव को बाद में करेंगे। तावना वाली फेल मादी का पूरा चार्ट बता दीजिए आप। बामायना, अच्छा, बामायना। हुआ तावना, उसने मदद की। हुमा तावना, उन दोनों ने मदद की। हुम तावनु, उन सब ने मदद की। ठीक है। हिया तावनत, उस फीमेल ने मदद की। हुमा तावनता, उन दोनों फीमेल्स ने मदद की। हुन्ना हुन्ना तावा नसरतुन्ना, ठीक, नसरतुन्ना, अंतुन्ना नसरतुन्ना, हुन्ना नसरना है। हुन्ना नसरना, जी हाँ, हुन्ना नसरना, तो यानी हुन्ना तावन्ना, तावन्ना, डबल कर दो उनको। ठीक है। हुन्ना तावन्ना, अंता तावता, अंता तावंता, अंतुमा, मैंने तो बोला ही। अंता तावंता, आपने ताउन किया। अंतुमा तावंतुमा, आप दोनों ने ताउन किया। अंतुम तावंतुम, आप सबने ताउन किया। अंती तावंती, आप फीमेल ने ताउन किया। अंतुमा तावंतुमा, आप दोनों फीमेल ने ताउन किया। अंतुन्ना तावंतुन्ना, आप सब फीमेल ने ताउन किया। अना तावंतु, मैंने ताउन किया। नहनु ताउन्ना, हम सब ने ताउन किया। माशाल्लाह। अब इसका पैसिव किस तरह से करेंगे हम आपने? इसका पैसिव पहले पे दम्मा, ठीक, और लास्ट सेम टू सेम, और जो सेकंड लास्ट है उस पर जेर, जो सेकंड है स्टार्टिंग वाला सेकंड, उस पर जो है दम्मा आ जाएगा, और जो अलीफ है वो वाव में बदल जाएगा, तो हो जाएगा तो ओ विना, तो ओ विना, हाँ, तो ओ विना, माशाअल्लाह ना भाई, ये बड़े बड़े जवाब नहीं दे पाते यार इसका। अल्लाह अकबर, मतलब जिन्होंने लगा रखा है ना बहुत टाइम, वो भी अल्लाह अकबर।
मतलब क्या हो जाएगा इसका? तो बिना का, तो बिना का उसका ताउन किया गया, उसका ताउन या उसकी मदद की गई है। ठीक हो गया इस तरह से। तो अब मायने मत बताइए, बस पूरा फिल्म। हुआ तो ओ बिना, हुमा तो ओ बिना, हुम तो ओ बिनु, हिया तो ओ बिनत, हुमा तो ओ बिनता, हुन्ना तो इब्ना, तो ओ बिना, तो ओ बिना, हुन्ना तो ओ बिन्ना, अंता तो ओ बिनता, अंतुमा तो ओ बिनतुमा, अंतुम तो ओ बिनतुम, अंती तो ओ बिनती, अंतुमा तो ओ बिनतुमा, अंतुन्ना तो ओ बिनतुन्ना, अना तो ई, अंता तो ओ बिनतु, नहलु तो ओ बिन्ना। एक तरवा का पैसिव क्या होगा? तरवा का होगा उक्तुरिबा। माशाअल्लाह। उक्तुरिबा। इस्तगफरा का क्या होगा? इस्तगफरा का होगा उस्तुगफिरा। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यही था हमारा पास्ट पैसेज, छोटा सा। जो 3 लेटर वाले फेल मादी है उनका भी हमने पैसेज बनाना सीख लिया, और जो 3 ज्यादा अल्फाज वाले फेल मादी है उनका भी हमने पैसेज बनाना सीख लिया। सिंपल सा रूल पैसेज के मुताबिक आपको याद रखना है कि फर्स्ट लेटर है उसके ऊपर दम्मा आएगा, और जो सेकंड लास्ट लेटर है उस पर कसरा आएगा, लास्ट वाला लेटर सेम टू सेम होगा। यही रूल 3 वाले अल्फाजों में भी अप्लाई हो जाएगा, और 3 से ज्यादा जो फेल मादी है उन पर भी अप्लाई हो जाएगा। क्या रूल है मुनाव भाई, रिपीट कीजिए। पहले पर तो दम्मा आएगा, जो लास्ट है वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक, ये दो। और जो बीच में सेकंड लास्ट है, बीच में नहीं, सेकंड लास्ट है। हाँ, बीच में के अंदर बोल रहा था, जो सेकंड लास्ट होगा उस पर कसरा, क्योंकि ये बीच में बोलेंगे ना हम, तो ये वाली बात सिर्फ 3 लेटर वाले अल्फाजों पर अप्लाई होगी। यहाँ पर ये चीज अप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो बीच के अंदर ये सब 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम 3 नंबर वाले को मिड माने तो ता है, तो फिर ये मिड के अंदर तो कसरा, अगर इस सी को फिरा कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो रूल यही ध्यान रखना है, पैसे के मुताबिक क्या रूल याद रखना है, फर्स्ट लेटर पर दम्मा आएगा, सेकंड लास्ट लेटर पर कसरा आएगा, लास्ट लेटर अनचेंज्ड रहेगा। ठीक हो गया, समझ में आई बात? अब के बीच में है जी, जो फर्स्ट और सेकंड लास्ट के बीच में है, तो जो फर्स्ट सेकंड लास्ट के बीच में है उसके ऊपर दम्मा ही रहना है। ठीक हो गया, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। यानी कि पास्ट पैसिव के अंदर एक से ज्यादा दम्मा हम लगा सकते हैं, और कसरा जो है वो सिंगल रहेगा। तो ये वाली चीज करके इंशाल्लाह ताला आज क्लास से खत्म करते हैं। कुछ एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह ताला मैं फेल मार्क्स से रिलेटेड है, वो मैं आपको भेज दूंगा, उन सवालों के आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अभी तो सिर्फ हमने हुआ वाला जो वर्जन है उसको हमने पैसिव बनाया है, लेकिन हमेशा हुआ वर्जन ही नहीं आएगा। जैसे इस तब फरा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हुम वर्जन क्या है इसका? इस्तगफरू। इस्तगफरू क्या है? फेल मादी। इस्तगफरू का पैसिव क्या होगा आपसे पूछा जाए? इस्तगफरू का हो जाएगा उस्तगफिरू। अभी जैसे हमें टाइम लगा ना थोड़ा सा, अब इसके अंदर भी देखिए हमने एक खास चीज करी। हमने एक चीज मैं इसको इधर बता देता हूँ, फिर क्लास को एंड करेंगे इंशाल्लाह। क्या था हमारा क्वेश्चन? उस सॉरी इस तगफरा, ठीक है मुनाफ जी, इस्तगफरा। लेकिन इस्तगफरा ना पूछकर हमने सवाल क्या किया था आपसे? इस्तगफरू। और इसको क्या करने के लिए कहा कि पैसिव बनेंगे। तो जब आपने पैसिव का जो जवाब दिया तो उसके अंदर आपने क्या चीज की? आपने इस चीज को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि मेन वर्ड क्या है? इस्तगफरा है। ये जो और लास्ट लेटर क्या आ रहा है इसके अंदर?
ये अलिफ और वाव लास्ट लेटर नहीं है, बल्कि लास्ट लेटर क्या है? रा है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। लास्ट लेटर जब है ना के नाम से हुआ के अलावा जितने भी वर्जन आ रहे हैं फेल मादी के, उनके अंदर हमें हुआ की तरफ ही जाना पड़ेगा, और हुआ वाले वर्जन के अंदर जो लास्ट लेटर है असल में वही लास्ट लेटर कहलाएगा। इस्तगफरा, ये जो रा है यही लास्ट लेटर है। अब जब हुमा वर्जन आ रहा है इस्तगफरा, अलिफ आ रहा है, वो लास्ट लेटर नहीं है, रा ही लास्ट लेटर है। हुम इस्तगफरू, तो वाव और जो अलिफ आ रहा है वो लास्ट लेटर नहीं है, बल्कि रा ही है। हिया इस्तगफरत, जो ता आ रहा है सुकून वाला, वो लास्ट लेटर ना होकर क्या है? रा ही लास्ट लेटर है। तो जब आप चेंज करेंगे, और आपको रूल क्या बताया गया है कि लास्ट लेटर जो है सेम रहेगा, तो वो लास्ट, ये अब हुआ वर्जन के अंदर लास्ट लेटर की बात होगी, और उसके अलावा जितने भी वर्जन है लास्ट लेटर के साथ जो जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, जो चीजें वो अनचेंज रहेगी, चेंजेस सारे उससे पहले आएंगे। तो वही रूल हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लेटर जो है वो हमारा क्या हो गया? दम्मा, सुकून सुकून रहता है, ताक पर अभी हम कुछ नहीं लगा रहे, गैन पर सुकून है, सुकून सुकून ही रहेगा। फिर फा है, फिर लास्ट लेटर जो है वो सेम टू सेम रहेगा, अनचेंज। अब बच गया क्या? सेकंड लास्ट लेटर क्या है हमारा इसमें? फा। तो फा पर हम जेर लगा देंगे। अब इसके आगे जहां भी हमें मौका मिल रहा है कोई हरकत लगाने का, तो हम क्या लगाएंगे? पेशी लगाएंगे। ठीक हो गया? उस्तगफिर। तो इस तरह से हमारा ये फेल मादी पैसिव रेडी हो गया। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की आपको एक्सरसाइज भेज दी जाएगी, जिसके अंदर आपको फेल मादी जो है उनका पैसिव बताना होगा। इंशाल्लाह ताला लिखना होगा किस तरह से पैसिव फॉर्म होगा। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला हम फिर प्रेजेंट पैसिव को डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट पैसिव किस तरह से फॉर्म होता है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।